पिज्जा चाहिए, मराठी में बोलो। ऑटो में बैठना है, मराठी में बोलो। महाराष्ट्र में रहना है तो फिर मराठी बोलना पड़ेगा। ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है, बल्कि मुंबई, पुणे, ठाणे की सड़कों पर बीते कुछ दिनों से छाया एक नया फरमान है। लेकिन इस फरमान के बीच में सबसे मजेदार बात जानते क्या है? द मोमेंट यू से इंग्लिश, यस सर, प्लीज वेलकम सर, इंग्लिश, ग्रेट सर। लेकिन आप बोले हिंदी, नहीं हिंदी नहीं, हिंदी जाओ, हिंदी वापस। आप जोमेटो की डिलीवरी बॉय से लेकर होटल में हिंदी बोलने वाले स्टाफ तक, ऑटो वाले की डांट से लेकर सड़क पर हिंदी में बात करने वाले लड़कों तक, ये चल क्या रहा है? मतलब वो लोग जो कल तक हिंदी थोपने का रोना रो रहे थे, वो आज मराठी को हिंदी भाषियों पर लाद रहे हैं। और सवाल इसीलिए यही है कि भाषा जो दिलों को जोड़ने वाली थी, वो क्या पॉलिटिक्स का पार्ट बन रही है? सवाल यह भी है कि क्या ये महाराष्ट्र में मराठी को लेकर प्रेम है, और अगर है तो फिर हिंदी पाप और अंग्रेजी बाप कैसे? और अगर नहीं है तो फिर क्या ये पॉलिटिक्स है? मतलब इमेजिन करके देखो आप, चलो आप थोड़ा सा इमेजिन करते हैं। मुंबई की सड़क पर एक डिलीवरी बॉय पसीना बहाते हुए मेहनत करके धूप में या बरसात में पिज्जा लेकर पहुंचता है, और कोई दरवाजा खोले और कहे मराठी बोलो वरना पैसा नहीं। या ऑटो स्टैंड पर कोई आदमी जल्दबाजी में हो, जा रहा हो और रिक्वेस्ट करे, और ऑटो वाले भैया कहे नहीं हिंदी नहीं, मराठी नहीं आती, नहीं देगा। आप चाय की दुकान पर जाओ, भैया चाय, हिंदी नहीं, नो चाय। लेकिन अगर यही बात आप अंग्रेजी में बोल दो, वेलकम सर, श्योर सर, नो प्रॉब्लम सर, क्या यह दोहरा रवैया नहीं है? यह सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हिंदी और मराठी का रिश्ता बड़ा पुराना है। मराठी साहित्य ने हिंदी को गहराई दी, और बॉलीवुड जो मुंबई में ही है, उसने मराठी संस्कृति दुनिया को दिखाई। दोनों साथ साथ चल रही है। लेकिन सवाल यह है कि फिर यह प्रॉब्लम कैसे आ रही है? और जवाब है पॉलिटिक्स। सियासत की निंजा तकनीक का नतीजा है कि कभी जाति, धर्म या भाषा के आधार पर लोगों को बांट दो। कोई भी पॉलिटिशियन जो इन तीनों को हथियार बनाता है, वो इजीली खबरों में आने लगता है। और कई बार जनता जो होती है वो खामोश रहती है, क्योंकि उसे लगता है हमारी चीज तो बढ़ा रहे, ठीक है हम नहीं बढ़ा रहे, कोई तो बढ़ा रहा है। और अगर कोई विरोध करने आता है तो उसे समाज का दबाव देकर, चुप, तुम नहीं कर रहे, कम से कम कोई तो कर रहा है ना, सपोर्ट नहीं करते तो चुप रहो। और ऐसी मल्टीपल घटनाएं आई हैं जिन्होंने इस नफरत को बढ़ाया है। 12 मई 2025 को एक डिलीवरी बॉय पहुंचता है, पिज्जा देता है, पैसे मांगता है, लेकिन जो कपल होता है वो कहता है मराठी बोलो तब पैसे मिलेंगे। वो लड़का कहता है कि मुझे मराठी नहीं आती है, पिज्जा दिया है, पैसे दे दीजिए। कहते हैं नहीं, मराठी सीखो, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी सीखना होगा। वो कहता है मैम मैंने आपको पिज्जा दिया, पैसा दे दो। नहीं। और फिर उस कपल ने उसे ताने मारे। डिलीवरी बॉय जो था वो दिलेर था, उसने मोबाइल निकाला, वीडियो रिकॉर्ड किया, डाल दिया। अब इसके बाद भी कई सारे लोग अलग अलग तर्क दे रहे। कुछ ने कहा कि यार गरीब डिलीवरी वाला था, उसके साथ गुंडागर्दी करने की जरूरत क्यों थी। कुछ लोग आ गए नहीं, मराठी हमारी शान, महाराष्ट्र में रहना तो मराठी सीखना होगा। ठीक है, ये भी समझ में आया, लेकिन मराठी के नाम पर मुफ्त में पिज्जा खाने का कौन सा नियम था, ये मेरी समझ में नहीं आया। बट ये इकलौती घटना नहीं थी। ऐसा नहीं कि हर जगह पैसा मार रहे हैं। ठाणे में ऑटो वाले ने हिंदी भाषी को उतार दिया, गाली दी और गाड़ी से उतार दिया। एक बिहार के लड़के का वीडियो वायरल हुआ जिसमें बिहार के लड़के ने यह बताया कि वो दुकान पर काम करता है और उसके साथ बदतमीजी की गई। इंसान की तरह नहीं समझाता वहां पर यूपी बिहार के लोगों को। महिला के साथ भी यही हुआ। एक सामान मांगने गई थी दुकानदार के पास और डांट दिया गया, मराठी नहीं तो सामान नहीं। सवाल यह है कि ये मराठी भाषा का प्यार है या हिंदी को डराने का बहाना? अब इस तमाशे को अगर समझना है तो आपको पॉलिटिक्स के अंदर घुसना पड़ेगा, क्योंकि इस तमाशे के डायरेक्टर जो हैं वो हैं राज ठाकरे। राज ठाकरे जिनकी सियासत ढलान पर है। एक जमाने में शिवसेना के स्टार थे बाल ठाकरे के दौर में, लेकिन जब से मनसे में गए तब से जनता का मन उनसे हट गया। अब उनको कमबैक करने के लिए हर बार एक ही रास्ता मिलता है, हिंदी भाषियों गाली दो। हमारे यूपी बिहार के जो नेता हैं उनकी थोड़ा रीढ़ में हड्डी कमजोर है। वो राज ठाकरे को उस भाषा में जवाब नहीं दे पाते। वो उनको ये एहसास नहीं करा पाते कि अगर वाकई में सब चले गए
हिंदी पट्टी वाले, तो महाराष्ट्र क्या होगा? हालांकि राज ठाकरे या महाराष्ट्र में रहने वाले अगर महाराष्ट्र की भाषा को लेकर चिंतित हैं तो यह चिंता वाजिब है। हालांकि हम चाहते हैं कि आप भी हमारी एक मदद करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। आप जुड़ेंगे तो इससे हमारी ताकत बढ़ेगी और आप तक जल्दी हमारे वीडियोस पहुंचेंगे। कोई भी इंसान अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को बचाना चाहेगा, लेकिन भाषा बचाने के लिए बदतमीजी करना, मार पिटाई करना, किसी को गाली गलौज करना, यह सही है? यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हिंदी को तीसरी लैंग्वेज के तौर पर अनिवार्य कर दिया। एक लैंग्वेज अंग्रेजी, एक मराठी होगी। राज ठाकरे ने कहा नहीं 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 नहीं, हम हिंदू लेकिन हिंदी नहीं। मन में सवाल आया कि राज ठाकरे सर, हिंदी राजभाषा है, फिर नफरत क्यों? पर राज ठाकरे ने आदेश दिया, जाओ सबको बताओ महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी। और उनकी पार्टी के गुंडों के बारे में आप जानते हैं। अंधेरी में गए डीमार्ट के कर्मचारियों को पीटा, हिंदी में बात कर रहे थे। एक सिक्योरिटी गार्ड को थप्पड़ मार दिया, महिलाओं को भी डांटा धमकाया और कई लोगों से कहा हिंदी जो बोलेगा उसे गाल पे थप्पड़ पड़ेगा। अब ये भाषा सिखाने का तरीका था या सियासत को चमकाने का? जवाब बड़ा सिंपल है। हालांकि बाद में दबाव बना, शांत हो गए, लेकिन ये मन में सवाल पैदा कर गया कि ये सारा खेल सियासत का है। हिंदी को अक्सर निशाना बनाया जाता है ये कहकर कि हिंदी भाषा जो है वो यूपी बिहार वालों की। हालांकि ये सच नहीं है। हिंदी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक करोड़ों लोगों को जोड़ती है। मराठी और कन्नड़ भाषीय लोगों को लगता है कि उनकी पहचान दब रही है। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि जिनको लगता है कि उनकी पहचान दब रही है, उनकी भावना जायज है, लेकिन आप आग लगाकर तो नहीं कर सकते ना। अगर आपको इस बात का डर है कि आपके ऊपर किसी और की भाषा ना थोपी जाए, तो आप भी तो किसी और पर अपनी भाषा नहीं थोप सकते। और अगर राज ठाकरे सर या उनके जो लोग हैं वो हिंदी भाषियों को परेशान कर रहे हैं, तो फिर मुंबई में बॉलीवुड क्यों? आपको बंद करवाना, बॉलीवुड बंद करवा दीजिए। नहीं करवाएंगे सर आप, क्योंकि वहां पैसा है और सबको ना ताकत गरीब आदमी पे दिखाना। कोई गरीब आदमी को मारने पे कोई दिक्कत नहीं होता। आप शाहरुख खान को, अमिताभ बच्चन को, आमिर खान को, सलमान खान को, ऋतिक रोशन को नहीं मारेंगे। नहीं मारेंगे सर। आप मारेंगे यूपी बिहार के उस मजदूर को जो 4 पैसा कमाने के लिए वहां गया होगा, क्योंकि उसको मारने पर आपके खिलाफ कुछ होगा नहीं। ज्यादा से ज्यादा एक शिकायत होगी, अगर होगी भी तो उसकी बस्तियां फटवा देंगे। बड़े आदमी को मारेंगे तो मामला नेशनल इंटरनेशनल का हो जाएगा। दुनिया की रीत है सर, गरीब आदमी पर हर कोई जोर दिखाता है। आप भी दिखा रहे हैं। और अगर है हैसियत और अगर आपकी भाषा से इतना ही आपको प्यार है, तो हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, बॉलीवुड हटवा दीजिए ना। शाहरुख, सलमान, आमिर, अक्षय, अजय देवगन सबको हटवा दीजिए। और अगर नहीं हैसियत है तो गरीब आदमी पे जोर मत लगाइए सर, अच्छी बात नहीं है। कमजोर पर ताकत दिखाना बहादुरी की निशानी नहीं होती है। और अगर आपको लगता है कि यह बहादुरी है तो ईश्वर आपको बुद्धि दे। हालांकि ये ड्रामा सिर्फ महाराष्ट्र तक नहीं है, कर्नाटक में भी ये होता है। हिंदी के नाम पर विरोध होता है। बेंगलुरु मेट्रो में एक महिला को हिंदी बोलने पर तंग किया गया। एक शख्स चिल्लाया, कन्नड़ बोलो वरना उतर जाओ। पिछले महीने बेंगलोर में हिंदी साइन बोर्ड तोड़े गए, दुकानों पर केवल कन्नड़ के पोस्टर चिपकाए गए। कईयों ने लिखा भी जो वहां काम कर रहे थे कि मैं कन्नड़ सीख रहा हूं, लेकिन हिंदी बोलने पर मारोगे क्यों? और सवाल ठीक है, चाहे मराठी हो, कन्नड़ हो, तमिल हो, आप अपनी भाषा की रक्षा कीजिए, लेकिन हिंदी को दुश्मन बनाने का फैशन कहां से आ गया? अब एक सवाल उठ सकता है लोगों के मन में कि यार हिंदी को ही टारगेट क्यों करते हैं? क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसा तो है नहीं खाली हिंदी बोलने वाले होंगे, हर बार मार हिंदी बोलने वाले क्यों खाता है? उसका रीजन है, 2 रीजन है। एक, हिंदी बोलने वाली बड़ी आबादी देश में है जो नौकरी के लिए अक्सर मुंबई, पुणे, बेंगलुरु यहां सब जाती है। उनमें भी एक बड़ी आबादी होती है जो गरीब आबादी होती है, मजदूर वर्ग की या नौकरी पेशा, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। ये जो मामले आप सुनते हैं सोशल मीडिया पर, टीवी पर, ये उन्हीं के साथ होते हैं। बड़े लोगों में आपने नहीं सुना होगा। कभी सुना आपने यूपी बिहार के किसी बड़े बिजनेसमैन को मुंबई में टारगेट किया गया? या यूपी बिहार के जो नेता जाते हैं मुंबई, कभी सुना आपने कि इनको टारगेट किया गया है? नो नो हिंदी, नो हिंदी। यही तेजस्वी यादव स्टालिन के पास जाते हैं,
तेजस्वी उतना धारा प्रवाह अंग्रेजी नहीं बोलते, स्टालिन साहब जो है वो शायद पब्लिकली हिंदी तो नहीं बोलते यार, नहीं देखा हमने, बट आपस में बड़े अच्छे मित्र हैं। मुंबई में फडणवीस की सरकार है, राज ठाकरे जो हैं उनके भी तमाम मित्र हैं यूपी बिहार में। लेकिन ये नेता आपस में नहीं लड़ेंगे। लड़ेगा कौन? उनकी पार्टी कार्यकर्ता। किससे? गरीब आदमी से। कहा ना सर, गरीब पर ताकत दिखाना आसान होता है। तो एक तो ताकत दिखाना आसान होता है, दूसरा हिंदी बड़ी आबादी उनको चेस करना आसान होता है। इसी वजह से इनको टारगेट किया था। और सबसे बड़ी समस्या है कि यूपी बिहार के नेताओं में अपने लोगों के लिए स्टैंड लेने की शायद हिम्मत नहीं है। अगर किसी सार्वजनिक मंच से यूपी बिहार का कोई बड़ा नेता महाराष्ट्र में किसी बड़े नेता का नाम लेकर जो विरोध कर रहा है खुलकर कह देता तो शायद ताकत आती, लेकिन नहीं है। हालांकि इस समस्या का समाधान ताकत से नहीं निकलेगा, क्योंकि जैसे ही आप ताकत दिखाएंगे वो जिन्होंने विरोध शुरू किया है उनको उनके भी समर्थन मिल जाएंगे जो शायद अभी खामोश हैं, जो लैंग्वेज को थोपने से बचना चाहते हैं। खैर, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो ये भी है कि स्थानीय भाषा भी सीखना ज़रूरी है। स्थानीय भाषा सीखने सबको चाहिए। अगर आप मुंबई जा रहे हैं, अगर आप बेंगलोर जा रहे हैं, सीख लीजिए, कोई बुराई नहीं है। महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी सीख लीजिए, इससे संस्कृति से जुड़ाव बढ़ेगा। दुकान, ऑफिस, गली मोहल्ले, बातचीत आसान हो जाएगी। कर्नाटक में तो कन्नड़ सीख लीजिए, वहाँ की मिट्टी से रिश्ता बन जाएगा। जैसे भी किसी ने कहा था कि मुंबई में रह रहे तो मराठी सीखने की कोशिश करो। हालांकि मार कर या डांट कर कोई भाषा सिखा नहीं सकता, ये भी आपको ध्यान रखना है। हम सीखने की कोशिश करेंगे लेकिन आप पीट के नहीं सिखाएंगे ना सर, ये भी आपको ध्यान रखना है। हिंदी भाषी सोचते हैं कि उसकी पहचान दबाई जा रही है। अरे हिंदी राजभाषा, इसे बोलने पर सजा क्यों? मराठी कन्नड़ वालों की अपनी समस्या है, लेकिन इन दोनों का रिजल्ट जो है वो यही होगा कि आप कल्पना कीजिए कि मुंबई की कोई चाय की टपरी है, वहाँ मराठी बोलने वाला भी एक बैठा है, हिंदी बोलने वाला बैठा है। मराठी वाला कहता है कि मुझे मराठी पर गर्व है, लेकिन हिंदी से कोई दिक्कत नहीं है, भाई तेरे को जो बोलना है बोल। और हिंदी बोलने वाला कहता है कि यार अब मैं भी यहाँ रहता हूँ तो मैं भी मराठी सीख रहा हूँ, 2-4 वर्ड रोज सिखा दिया कर। ये शायद भारत की आत्मा होगी। ये भाषा जोड़ेगी, तोड़ेगी नहीं। भाषा संवाद का जरिया है, भाषा दिल का पुल है, ना कि समाज को तोड़ने का हथियार। ये डिलीवरी बॉय के साथ बदतमीजी हो या सड़क पर मराठी बोलो का दबाव, ये घटनाएं बड़ी शर्मनाक है। राज ठाकरे की सियासत हो या कर्नाटक में कन्नड़ का उन्माद, ये सब भाषा के नाम पर पॉलिटिक्स करने की साजिश है। और लोग खामोश इसलिए होते हैं क्योंकि उनके समाज की बातें हो रही हैं, उनसे जुड़ी किसी की बात हो रही है। और जिस आदमी के समाज की बात होती है अक्सर लोग चुप आते हैं। जात पात, धर्म, भाषा, कोई भी मसला हो, किसी जात के बारे में कोई नेता बात करने लगे, भले वो गंदी बात करे, लोग कहते छोड़ दो ना, हमारी जात का है यार, हमारे धर्म का, छोड़ दो यार, ऐसे ही भाषा पे छोड़ देते हैं। बट गलत तो गलत कहना सीखना पड़ेगा अगर आपको एक रहना, नहीं तो लड़ो मरो आपस में। मराठी, हिंदी, कन्नड़, हर भाषा भारत की शान है यार। जबरदस्ती छोड़कर प्यार से एक दूसरे की भाषा सीखिए, एकता में ही ताकत है। उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र में, कर्नाटक में जो लोग हमको सुन रहे हैं, अगली बार वो भी थोपेंगे नहीं, और हिंदी वाले भी जाकर सीखेंगे, इस तमाशे को रोकेंगे, भारत की असली आत्मा को जगाएंगे। और हम भी जब आएंगे महाराष्ट्र में तो एक कप चाय पिएंगे, हिंदी में, मराठी में, प्यार की जुबान में, भारतीय होकर। उम्मीद करते हैं महाराष्ट्र में चाय अच्छी मिलेगी।